हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती। क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर 4 विदेशी व्यापार। आज के इस वीडियो में हम आपको विदेशों में मांग उत्पन्न करने के साधन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो विदेशों में माल की मांग उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है विज्ञापन। विदेशों में माल की मांग उत्पन्न करने का विज्ञापन एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। विज्ञापन के माध्यम से वर्तमान युग में वस्तुओं के विक्रय का कार्य काफ़ी सरल हो गया है। विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न आदि, जिनका प्रयोग करके वस्तु की प्रकृति, मूल्य, किस्म आदि के बारे में विज्ञापन किया जा सकता है। विज्ञापन काफ़ी आकर्षक ढंग से तैयार किए जाते हैं, जिससे सूचना प्राप्त करने वाला तुरंत उस वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार हो जाए। विज्ञापन पर बहुत अधिक धन व्यय होता है, अतः विज्ञापन की योजना बहुत सोच विचार करने के पश्चात तैयार की जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत भेंट, यानी कि पर्सनल विजिट। यदि व्यापारी के पास पर्याप्त समय एवं साधन हो तो उसे विदेशों में जाकर वहाँ के प्रसिद्ध व्यापारियों से मिलना चाहिए और अपना परिचय बढ़ाना चाहिए। बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं के संचालक कभी कभी व्यापारिक दृष्टि से संपूर्ण संसार का भी भ्रमण करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका पूछताछ, यानी कि इंक्वायरी। विदेशी व्यापार में यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि कौन कौन सी संस्थाएं हमारी वस्तुओं को खरीदेंगी। इसके लिए प्रत्येक देश में प्रदर्शिका पुस्तकें छापी जाती हैं, जिसमें व्यापारियों के विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध होती हैं। विदेशी दूतावास तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि से भी ये सूचना मिल जाती है। व्यापारियों के नाम व पते प्राप्त हो जाने पर उनको समय समय पर सूची पत्र आदि भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार उन व्यापारियों की रुचि एवं मांग के बारे में सूचनाएं एकत्र हो जाती हैं। इस कार्य के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना की गई हैं, जो कुछ शुल्क लेकर विशेष सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। चौथा है आपका यात्री प्रतिनिधि, यानी कि ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव। कई संस्थाएं अपने माल को बेचने के लिए यात्री प्रतिनिधियों की नियुक्ति करती हैं। यह प्रतिनिधि विदेशों में घूमकर संभावित ग्राहकों से संपर्क स्थापित करते हैं। यह माध्यम काफ़ी सफल है, क्योंकि क्रेता व विक्रेता एक दूसरे के व्यक्तिगत संपर्क में आते हैं, जिस देश में यह प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं उस देश की भाषा का ज्ञान होना उनके लिए अति आवश्यक है। इससे उनका काम आसान हो जाता है और ग्राहकों को भी संतोष प्राप्त होता है। ये प्रतिनिधि ग्राहकों के वस्तुओं के प्रति विचार, शिकायतें तथा सुझाव एकत्रित करके निर्माताओं तक पहुंचाते हैं, जो कि वस्तुओं के उत्पादन में परिवर्तन करते हैं। उससे विक्रय की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का ज्ञान हो जाता है। पांचवा पॉइंट है आपका विक्रय प्रतिनिधि, यानी कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अपनी वस्तु के विक्रय को बढ़ाने के लिए कई संस्थाएं विदेशों में अपने विक्रय प्रतिनिधि की नियुक्ति कर देती हैं। ऐसी स्थायी तौर पर कार्य करते हैं। संस्था उस देश की मांग का अनुमान उनसे प्राप्त करती हैं और सीधा माल उनके पास भेज देती हैं। ये प्रतिनिधि स्वयं उस देश में माल को बेचने का प्रबंध करते हैं। उन्हें बिक्री पर एक निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है। इसका पहला लाभ यह होता है कि निर्माता को अलग अलग व्यापारियों से आदेश एकत्रित करने में झंझट से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। आदेश प्राप्त करने का व्यय भी कम हो जाता है तथा अलग अलग व्यापारियों को माल भेजने के खर्चे में भी कमी आती है। दूसरा, उस देश के थोक तथा फुटकर व्यापारियों को भी अपने ही देश में माल प्राप्त करने की सुविधा हो जाती है। तो विदेशों में माल के मांग को उत्पन्न करने के साधन ये थे, आपको हमने बताए हैं। तो आपसे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।